गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सभी लोग? एक नया दिन और एक नया वीडियो। जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, डिफरेंट कैटेगरीज़ के वीडियो रहेंगे फिल्म्स बाय हर्ष तोमर चैनल पे। तो फिर से आज एक नई कैटेगरी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। क्या है, अभी शुरू करते हैं उसको। सबसे पहले चैनल पे जाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर डालो और वो बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि आप बहुत जल्दी नए वीडियोस आएंगे तो एक का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है बेसिकली, मैंने अभी आज से लमसम 1.5-2 महीने पहले नई कार बाई करी थी, i20 N-Line। तो अब क्योंकि मैं उसको 2 से 2,500 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में इसका एक ओनर्स रिव्यू, फीडबैक, व्हाटएवर यू कैन से, मैं उस चीज़ को शेयर करूँ। क्योंकि बहुत लोग मेरे बहुत स्टूडेंट्स, बहुत फ्रेंड्स का एक डाउट था कि यही गाड़ी क्यों, इतना इन्वेस्टमेंट क्यों, ऐसा क्या है। तो मैंने कहा था देखो भाई, ऐसा क्या है का जवाब मैं दूंगा थोड़ा गाड़ी चला कर। तो हियर इज़ द मोमेंट, वी कैन स्टार्ट नाउ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा देता हूँ। दिस इज़ माई कार i20 N-Line। इसके कुछ पहले आप कुछ सिनेमेटिक शॉट्स का एंजॉय कर लीजिए, फिर हम इसको शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी की इन्फॉर्मेशन से। बेसिक स्पेसिफिकेशंस, i20 N-Line कम्स विद अ 999cc टर्बो GDI इंजन। सबसे पहले मैं आपको इसका इंजन ही दिखवा देता हूँ। So this is the basically heart and brain of this car. You can have a look. This is the turbo GDI branding. So ये जो इंजन है बेसिकली ये 1000 सीसी का टर्बो इंजन है, जो कि 120 PS पावर जनरेट करता है विद 172 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच इज़ आई शुड टेल यू बहुत ज़्यादा है एक हैचबैक के लिए। इस सेगमेंट की कारों में या इस प्राइस रेंज में ये पावर नहीं मिलती है। सो ये भी वन की रीज़न है इस कार को बाय करने का। चलिए बोनेट को क्लोज कर देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से। सबसे पहले मैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे प्यारा जो मुझे लगता है ना, सबसे आगे से, जो बेसिकली ये इसकी ग्रिल है, ये चेकर्ड ग्रिल है। मतलब एक ये ना थोड़ा सा रेसिंग वाला फील देती है आपको, जैसे रेस एंड का चेकर्ड फ्लैग होता है ना, उस तरीके से। एंड दिस कार कम्स विद LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बेसिकली हैलोजन फॉग लैम्प्स। एंड फ्रंट जो प्रोफाइल है ना, जो ये बेसिकली इसकी रेड लाइनिंग दी हुई है, ये इसके अंदर जो स्पोर्टी फील एक ऐड करती है ना, उसका आप बिल्कुल मतलब किलर लगती है गाड़ी आगे से। जो इसकी आइज़ हैं आज भी, मतलब जो पुराना वो हुंडई का जो एक कैट आइज लुक था, बहुत बिल्कुल अल्टीमेट। आइए साइड प्रोफाइल दिखाते हैं आपको। दिस कार कम्स विद 16 इंचेस अलॉय व्हील्स एंड दिस इज द साइड प्रोफाइल। It comes with a N-Line badging. So this car comes basically multiple color options, जिसमें dark blue, जिसको ये starry night बोलते हैं, and this is dual tone polar black with polar white and basically black. Sorry. तो basically side profile में अगर हम बात करें तो इसके जो ORVMs आते हैं वो basically black shade में आते हैं। Side skirts again फिर से red markings में दी गई हैं गाड़ी की, जो कि अलग एक sporty feel फिर से दे देती हैं। आइए बैक प्रोफाइल की तरफ को बढ़ते हैं। तो N-Line के कुछ स्पेशल फीचर्स में मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि इसमें जो ऐड हो जाता है, स्पॉइलर ऐड हो जाता है, बहुत स्पोर्टी फील देता है। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है आपको पीछे, रियर वाइपर मिल जाता है, रियर डिफॉगर भी इसमें अवेलेबल है। पीछे जो क्रोम दी गई है वो डार्क क्रोम है। ये भी एक थोड़ा सा यूनिक चीज़ है कि जनरली जो सिंपल वाली वो चमकदार क्रोम होती है, इस गाड़ी में उसका यूज़ बहुत कम किया गया है। अगेन N-Line बैजिंग, ट्विन टेप एग्जॉस्ट, और ये सिर्फ फेक एग्जॉस्ट नहीं है, ये कंपनी के वर्किंग एग्जॉस्ट हैं, जो कि अपने में बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी फील देते हैं। दीज एग्जॉस्ट दे आर वर्किंग एंड दे गॉट अ वेरी स्पोर्टी साउंड। वेल, i20 की बैजिंग विच इज़ एज यूजुअल गाड़ी की होती है।
दिस इज़ अ पेट्रोल वेरिएंट, तो यहाँ पे इसका टैंक दिया हुआ है, ये डीजल वेरिएंट में नहीं आती है। अगेन यू कैन हैव अ वेरी लुक ऑन दिस लेफ्ट साइड प्रोफाइल टू। तो इस गाड़ी में बेसिकली अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले कुछ यूएसपीज़ की। आपने गाड़ी बाहर से देख ली, नॉर्मल i20 भी सब लोगों ने देखी है, क्या डिफरेंट है एन लाइन में। कुछ यूएसपीज़ हैं इस गाड़ी की जिसकी वजह से मैंने ये गाड़ी सेलेक्ट करी। दिस इज़ द ओनली हैचबैक कार विच कम्स विद ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। किसी गाड़ी में 4 डिस्क ब्रेक नहीं आते हैं, विच इज़ लाइक सेफ्टी वाइज बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देन स्पॉयलर, ट्विन टेप एग्जॉस्ट, अलॉय व्हील्स, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। आपको बाहर से बहुत कुछ नहीं कराना पड़ता है। ऑल दो मॉडिफिकेशंस के लिए तो फिर जगह आप चाहो तो कितनी भी जगह कम पड़ सकती है आपको, बट ये कार एक कंप्लीट अपने में पैकेज है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंटीरियर्स की तरफ को इसके बढ़ते हैं और आप लोगों को इसका इंटरनल प्रोफाइल दिखाते हैं। धूप जा रही है। चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं आपको इसका पहले ड्राइवर साइड का दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से प्रोफाइल है इसके इंटीरियर्स की जो बाहर से हम देख पाते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल गेट से शुरू करता हूँ। ये एक हार्ड प्लास्टिक में आता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट लुक दिया हुआ है। आपके चारों कंट्रोल्स मिरर्स के आ जाते हैं। लॉक अनलॉक का बटन हो गया, बाहर ORVM के कंट्रोल्स हो गए, ये आपका मिरर का लॉक हो गया। यहाँ पे अच्छा खासा बॉटल का बूट स्पेस दिया हुआ है, 1 लीटर की बॉटल आ सकती है। देन कुछ ऐसा दिखता है प्रोफाइल। अच्छा, गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ आती है, तो आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल दिए हुए हैं, हाइट एडजस्टमेंट, 6 वे एडजस्टेबल सीट्स है ये। स्टीयरिंग व्हील कुछ स्पोर्टी स्पाइक्स के साथ इस तरीके का दिखता है, जो कि नॉर्मल i20 से बहुत अलग है। ओवरऑल इंटीरियर्स आप देख रहे होंगे कि इसके थोड़े से ब्लैक टोन पे हैं, ब्लैक एंड रेड यूज़ किया गया है, विच इज़ अपने में ही वो एक स्पोर्टी कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो चलिए अंदर बैठते हैं और मैं आपको अब अंदर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यार गाड़ी के अंदर हम लोग अंदर आ चुके हैं और कुछ इस तरीके से इसका कॉकपिट नज़र आता है गाड़ी का। तो बेसिक मैं स्टार्ट करता हूँ स्टीयरिंग व्हील से। बहुत ही स्पोर्टी लुक में स्टीयरिंग व्हील है, 3 स्पोक्स में। जनरली i20 का जो आता है स्टीयरिंग व्हील वो थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन में आता है, स्क्वायरेबल। तो ये फिलहाल बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील करता है। यहाँ कंट्रोल्स दिए हुए हैं इंफोटेनमेंट के एंड कॉलिंग के। ये है इंफोटेनमेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के एंड बेसिकली क्रूज़ कंट्रोल के। क्रूज़ कंट्रोल के साथ आती है ये गाड़ी। ये जो वेरिएंट है बेसिकली i20 N-Line जो आती है, ये बेसिकली 2 वेरिएंट्स में आती है, N6 एंड N8। N8 टॉप वेरिएंट होता है, N8 में 2 वेरिएंट्स होते हैं, DCT एंड IMT। तो ये DCT वेरिएंट है, ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो इसके साथ ये पैडल शिफ्टर्स दिए होते हैं आपको मैनुअल कंट्रोलिंग के लिए। अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ को बात करेंगे, थोड़ा सा जूम करना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है, मतलब पूरा डिजिटल दिया हुआ है। इस तरीके से कोई भी ऐसा एनालॉग चीज़ या ओल्ड फैशन चीज़ यूज़ नहीं करी गई है। ये इसके वाइपर कंट्रोल्स हैं। देन यहाँ पे हमारे टर्निंग इंडिकेटर्स एंड लाइट कंट्रोल्स आ जाते हैं। 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन दे रखी है विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। यहाँ पे इसके AC वेंट्स पे थोड़ा सा जो रेड टच दिया हुआ है, ये बहुत ही स्पोर्टी फील कराता है। देन यहाँ पे AC की कंट्रोल्स हैं। दिस कार कम्स विद एन वायरलेस चार्जर 2। तो ये पूरा वायरलेस चार्जिंग पैड है। यहाँ पे USB के लिए पॉइंट, चार्जिंग के लिए अलग से पॉइंट, एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। देन दिस इज़ अ DCT गियर बॉक्स, हैंड ब्रेक, कप होल्डर्स, देन आर्म रेस्ट विद सम स्टोरेज। और ये कूल्ड नहीं है, बट लकीली इस गाड़ी का जो ग्लव बॉक्स है वो अपने में कूल्ड है और अच्छे खासे स्पेस के साथ आता है। ये जो एक फिनिशिंग है ना गाड़ी के अंदर, ये ऑटोमेटिकली आपको एक स्पोर्टी फील देती है। एंड सेम 1 लीटर का जो स्टोरेज है वो उधर भी दिया हुआ है पैसेंजर साइड पे। तो चलिए पीछे की तरफ को चलते हैं और आपको रियर सीट का व्यू दिखाते हैं। बाहर से कुछ इस तरीके से इतना ऐसे करके इतना स्पेस आपको दिखता है पीछे। कंफर्टेबल सीट दिख रही है, एक बार बैठ के और देख लेते हैं हम लोग। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और अच्छा खासा अभी भी मेरा हेड रूम बचा हुआ है। मैं काफ़ी पीछे करके चलाता हूँ, आप देख सकते हो मेरी सीट ऑलमोस्ट हाफ कार के आसपास है, लेकिन स्टिल मेरे पास बहुत अच्छा लेग रूम और बहुत अच्छा नी रूम है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोग बैठ सकते हैं। रियर आर्मरेस्ट भी आता है साथ में, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है पीछे के लिए।
आराम से अगर 6 फीट तक का भी आपका हाइट है तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल कार है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पीछे का हमने ऑलरेडी ओवरव्यू कर लिया है, तो आइए मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ कि बूट कितना बड़ा है गाड़ी में। एक्चुअली अब गाड़ी है तो सामान भी रखना है, तो सामान रखना है, कितना स्पेस है कितना नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाड़ी खरीदने में। 311 लीटर का बूट स्पेस आता है गाड़ी में, जो कि एक इनफ है, मतलब आराम से इसमें 2 से 3 ट्रॉलीज बैग आराम से हम स्टोर कर सकते हैं। पीछे हुक भी दिया हुआ है सामान करने के लिए। यहाँ पे बोस का बेसिकली सबवूफर है विद बोस ब्रांडिंग। दिस कार कम्स विद 7 स्पीकर सिस्टम ऑफ बोस, कंप्लीट सिस्टम है विद एम्पलीफायर, सबवूफर, आपको कुछ बाहर से कराने की जरूरत नहीं है, विच इज़ अगेन अ यूएसपी। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ दिखाई थी कि इसका जो एग्जॉस्ट है वो बेसिकली 20 वर्किंग एग्जॉस्ट है, तो मैं आपको अब इसकी साउंड सुनवाता हूँ, ग्राउलिंग साउंड जो अलग है नॉर्मल गाड़ियों से, थोड़ा स्पोर्टी फीचर देती है। मैं देखा आप लोगों ने, मतलब एक अलग ही थ्रिल आ जाता है गाड़ी को चलाने में। अब आइए फर्दर डिस्कशन गाड़ी के अंदर करते हैं। तो यार एक्सटीरियर भी आप लोगों को दिखा दिए, इंटीरियर्स भी आप लोगों को पूरे दिखा दिए। इंटीरियर्स में हालांकि आपको एक चीज़ नहीं दिखाई, सनरूफ भी है। वेल शटर हाथ से खोलना पड़ता है, कोई बात नहीं। कोई नहीं। अब यार 14 लाख में तो फिर ठीक है, शटर हाथ से खोल लेंगे। वेल तो अब इस पूरे डिस्कशन के बाद चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि कितनी गाड़ी ये वर्थ है 14,40,000 रुपए में। देखो, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी और उस चीज़ पर जाते हो तो एक अलग सेगमेंट में आप गाड़ी जा सकते हो, जैसे मारुति हो गई, रेनॉल्ट की क्विड वगैरह हो गई, छोटी गाड़ियाँ हो गई। बट अगर आप ड्राइविंग इंथुजियास्ट हो मेरी तरीके से, आपको इंजन पसंद है, आपको फीचर्स गाड़ी में पसंद है, आपको एक बिल्ड क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है। अच्छा बता दूं कि इस गाड़ी की ओवरऑल जो NCAP सेफ्टी स्टार रेटिंग्स हैं वो 4 स्टार है, तो विच इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। वेल व्हाई आई वेंट ऑन दिस, एक तो आई प्रेफर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब हैचबैक गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन ऑलरेडी बहुत कम हैं, अगर हैं तो वो बहुत अंडर पावर्ड है। अगर सबसे बड़ा यूएसपी बोलूँ इस गाड़ी का तो वो है इसकी इंजन पावर, 120 PS की पावर। किसी भी हैचबैक में व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए कौन सी नहीं, तो हम दोनों बैठ के, मतलब ठीक है, ही इज़ माई लाइक यंगर ब्रदर मैनेजर, ही मैनेज ऑल दी अल्फा, हिज नेम इज़ राजेश। मैं और राजेश मतलब हम लोगों ने इतना यूट्यूब किया बैठ के, कितनी गाड़ियाँ देखी होंगी, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी देखी थी ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब लास्ट मोमेंट पे सिलेक्ट हुआ था वर्टूस। हाँ, सिलेक्ट हुआ था कि वर्टूस लेने जाएंगे। फिर सोचा यार ठीक है, मतलब लोकल कम्यूट के लिए गाड़ी चाहिए, सिंगल हैंड, मतलब एज सच फैमिली कार्स और घर में गाड़ियाँ हैं, तो वर्टूस सिडैन थोड़ा सा हमारा बजट भी ऊपर जा रहा था, 21 लाख ऑन रोड जा रही थी वो। एंड हम लोग जो गाड़ी देख रहे थे वो 10 से 15 तक के सेगमेंट में देख रहे थे। तो देन अगेन वही बात आ गई कि यार अगर छोटी लेते हैं तो पावर चाहिए, तो पावर में आफ्टर ऑल दी सर्च, ऑल दी लाइक एक्सप्लोरिंग, ये गाड़ी विन करती है भाई। 120 PS की पावर जब रोड पे चलती है तो लगता है हाँ हम कुछ अच्छा एक इंजन लेकर चल रहे हैं। रेस्ट फीचर्स की बात करें तो AC से लेके इंफोटेनमेंट तक हुंडई का कोई जवाब। तो यार फिर लास्ट में इस तरीके से हमारी i20 N-Line सेलेक्ट हुई, बुक करी। हमारे शहर में थी भी नहीं ना आसपास के शहर में थी, तो हमने बस ये समझ लो आप YouTube पे पूरे रिव्यूज़ देख कर ये गाड़ी को मंगवा लिया था, और डायरेक्ट डिलीवरी लेने के बाद ही पहली हमने ड्राइव इस गाड़ी की करी। एंड टू टेल यू आई वॉज लाइक मोस्ट सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यार, सेफ्टी कई एस्पेक्ट्स होते हैं गाड़ी खरीदने के। आप सेफ्टी एक्सपेक्ट से जाते हो तो ये गाड़ी 6 एयरबैग के साथ आती है, 4 स्टार रेटिंग है, एक तरफ से 100 हो जाते हैं, 4 डिस्क ब्रेक्स हैं, तो हर एंगल से गाड़ी को परफेक्ट बनाया गया। फिर मतलब देखिए, ऐसा नहीं है मेरे साथ में कि मैं आपको इसे इसके गुड गिनाता रहूँगा कि मैंने खरीदी है, नहीं। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, जैसे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, टर्बो होने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी इसकी थोड़ी सी लोअर साइड पे रहती है, मतलब 10 से 15 तक का एवरेज का रहता है, लॉन्ग पे 15-16, लोकल पे 10-12। तो अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं या आपके लिए वो चीज़ इतना मैटर नहीं करती है, गो फॉर इट। अगर वो चीज़ करती है तो अदर फिर ऑप्शंस हैं, जैसे मारुति हो गया, नेक्सा वगैरह की गाड़ियाँ हो गई, वो आप लोगों को ज़्यादा सूट कर जाएंगी। तो यार ये एक ऑफिशियल इसका मेरी तरफ से गो थ्रू था इस गाड़ी का। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
और देखो इसे किस्मत कहते हैं कि जब हम लोग पूरा आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर रहे थे तो कितनी गर्मी धूप में कर रहे थे, और जैसे ही हमारा व्लॉग मतलब एंडिंग की तरफ को बढ़ा है वैसे ही आप मौसम देखो कितना प्यारा हो गया है। तो देखो यार कितना मतलब अल्टीमेट सा मौसम हो गया। चलिए चलते हैं फिर हल्के हल्के और आप लोगों से बातचीत करते हैं इस गाड़ी के रिगार्डिंग और थोड़ी सी। मतलब यार इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना कि गाड़ी का रिव्यू क्या, अब तो ऐसा मन कर रहा है कि एक कार व्लॉग कर लेते हैं कहीं चल के। तो यहाँ पे मैं फिर अपनी इस व्लॉग को रैप अप करता हूँ आप लोगों के लिए। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैं इस गाड़ी के साथ जस्टिस कर पाया हूँगा आप लोगों को बताने के लिए। वेल तो यार जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए आउट ऑफ द वे जाके भी कंटेंट बनाऊँ। और डिफरेंट कैटेगरी थी, फिर से कोशिश करूँगा कुछ डिफरेंट टाइप का आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।